आज बोल की आवाम की आवाज़ में इसमें जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि कई इलाकों में आप देख रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग है जो कि 6 घंटे की हो रही है, कहीं 18 घंटे की हो रही है, मौसम सरमा हो या फिर मौसम गर्मा, सूरत हाल ऐसी ही देखने में आती है। लेकिन आज जो हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं और ये सेगमेंट जो कि आपका सेगमेंट है, आवाम का सेगमेंट है, और कराची के एक ऐसे इलाके में जहाँ से हमारे पास ये वीडियो आई है, और ये इलाका है नॉर्थ कराची का सेक्टर 11C3, जहाँ पर कोई तक कई 8 माह से गैस की तो अदम फरामी है ही, लेकिन इलाका मकीन ये कहते हैं कि सुई गैस दफातर में कई बार हमने शिकायत दर्ज कराई, कभी गैस की लाइन से गटर का पानी हमें निकलता हुआ नजर आता है, कभी गैस चूल्हे तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जाती है, मगर मसला जूं का तूं है, कोई इनका मसला नहीं हल कर रहा। उन्होंने एहतजाज भी किया। आइए आपको उन्हीं की ज़बानी दिखाते हैं। कहाँ तक बताओ? जाके कार्ड तो चेंज कर दो ना भाई। अरे मेरी हाँ ये 100% सही करी कि ना लीकेज पता है, और उसके बाद जो तुम कह रहे हो आपको पता है ना क्या करें भाई। अब आप देखिए, आपका काम है लाइटें देखना, हमारा काम नहीं है, हम ऊपर रहते हैं, जमीन के अंदर आते नहीं है आपको, लेकिन मालूम है कि कहाँ से लीकेज हो रही है। नहीं यही तो नहीं पता मेरी बहन, ये कंप्रेसर मारने की वजह क्या है? के बाद भी अगर लाइनें वाइट हुई है मेरी बहन, ये मेरी वजह से नहीं है, आप लोगों की वजह से भाई। तो फिर अपना नंबर दे दो, जब वॉश करना हो तो बुला लेंगे। आपकी कंप्लेन वहाँ पड़ी हुई है, ये इधर मैं 4 दफ़ा आया हूँ और 4 दफ़ा मैंने रिपोर्ट करी है, उसके बाद मुझे ये तमाम जो ख़वातीन थी जो एहतजाज कर रही थी, ये इस इलाके की ख़वातीन थी, और ये जो शख्स था ये अमला था जो कि मामूल के तौर पर आता है, लेकिन इनका मसला हल नहीं करता। अब मसाइल जूं के तूं रहते हैं, लोग परेशान हैं। नसीम अहमद ने हमें ये वीडियो भेजी है, इसी पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं SSGC सलमान सिद्दीकी साहब। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये सूरत हाल चले एक इलाके की है जहाँ की में वीडियो मौसूल हुई है, ऐसे कई इलाके हैं, बशमूल मेरा इलाका, जहाँ पर गैस मौसम सरमा में आती ही नहीं है। अब उसके पीछे क्या साइंस है वो तो आप बताएंगे, लेकिन ख़ास तौर पर जो इस इलाके का मसला है, क्या ये आपके इल्म में है और इसके लिए क्या काम किया जा रहा है? देखिए जी, ये जो आपने निशानदेही की 11C3, इसके बारे में कंप्लेंट्स कुछ आई थी ऐसे पहले, तो हमारी टीम ने विजिट किया था, फिर पूरा इसका सर्वे हुआ इलाके का। तो ये डिटरमाइन किया गया कि 350 मीटर के ऊपर मुहित एक पाइपलाइन है जो चेंज डायरेक्ट की है, चेंज कतर की है, उसके अंदर इश्यूज आ रहे थे। उसमें सीपेजेस वगैरह थी, जिसकी वजह से गैस प्रेशर भी नहीं मिल रहे थे, और ये जो सेवरेज के लाइन का पानी है वो उसके अंदर मिक्स हो रहा था, बिकॉज सेवरेज के जो पाइपलाइन है वो साइड बाई साइड लेड होते हैं, तो वहां से ये प्रॉब्लम आ रही थी और इसकी निशानदेही हो गई है और ये मैनेजमेंट के पास आया था। इसका डायरेक्ट बजट अप्रूवल चाहिए होती है, जो हर चीज को रिप्लेस करने के लिए वो अप्रूवल्स हो गई हैं। अच्छा। विद इन ये 8 डेज इंशाल्लाह ये रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये भी इतलात है कि जो मेंटेनेंस का अमला है जो यहाँ पर आके मेंटेनेंस की मामलात देखता है, उनके पास फ्यूल नहीं है, यानी कि फ्यूल भी उनका बंद कर दिया गया, तो वो मेंटेनेंस के लिए भी नहीं आएंगे। क्या आप बता सकते हैं इस बारे में हमें कुछ? देखिए, ये वैसे वन ऑफ कोई शिकायत अगर आपके पास किसी की आई है तो कोई पर्टिकुलरली, क्योंकि ये जनरल शिकायत नहीं है, कभी कभी ये होता है जो हमारे पास अमला होता है इसके पास फ्लीट कार्ड्स होते हैं, जिससे फ्यूल भराया जाता है, तो फ्लीट कार्ड्स इशू होते हैं, ये अपने वहां से भरवा लेते हैं। कभी कभी कोई फ्लीट कार्ड जो पेट्रोल प्रोवाइडिंग कंपनी होती है वो कभी कभी ब्लॉक कर देती है, या कभी कभी वहां पे वो ऑनर नहीं होता, तो ये मसला 1 दिन या 2 दिन में सॉल्व हो जाता है। टेम्परेरी मसला होता है। लेकिन सर चलें, ये टेम्प्रेरी मसला है, लेकिन ये मसला तो 8-9 माह पुराना है। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें फंड्स के मसाइल आते हैं, तो इस फंड्स के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत से आपकी क्या बातचीत हुई है? इस इलाके का मसला आप कैसे हल करवाएंगे? आप तर्जुमान है SSGC के। नहीं, देखिए, फंड्स के लिए हमें हुकूमत से कोई रब्ता नहीं करना पड़ता, हम अपने बजट से ही रिप्लेसमेंट्स करते हैं, और ये हमने इसको बताया, इसका पूरा जो रिप्लेसमेंट होती है इसकी फिजिबिलिटी बनती है, इस पर सर्वे होता है। अच्छा। इस पे क्या इस पे क्या काम होगा, कितना वक्त लगेगा, तो वो सारी चीजें मुकम्मल हो चुकी हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर या 10 डेज मैक्सिमम ये रिप्लेसमेंट जो 350 मीटर पर मुहित लाइन है चेंज डायर की, इसकी हो जाएगी। सर, ये आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ज़ाहिर है आप ही की बात आगे वो लोगों तक पहुंच रही है, इस इलाके के मकीनों तक पहुंच रही है। आप ये कह रहे हैं हफ्ता 10 दिन, आप कोई डेडलाइन दे सकते हैं? हम चाहेंगे फिर फॉलो अप भी लें और लोगों से भी फॉलो अप लें कि SSGC ने उनका ये मसला हल कर दिया है। देखिए, मैंने जो ये इत्तला है, ये जारी बात है, मुताल्लिका डिपार्टमेंट से लेने के बाद आपको ये डेडलाइन तो नहीं कहूँगा, टाइम लाइन है
जो हमें वहाँ से बताई गई है। तो मुझे नहीं लगता कि जो टाइमलाइन उन्होंने दी है उससे वो आगे जाएंगे। अच्छा। एक आध दिन ऊपर जाता है चीजों में, लेकिन इतने दिनों में हो जाना चाहिए। चलें, हम ये इसका फॉलो अप भी लेंगे, इलाके के मकीनों से भी लेंगे और आपको भी हम दोबारा ज़हमत देंगे। लेकिन सलमान साहब, एक और मसला, और शायद मैं आपसे 2 साल से इसी तमाम तर इशू पे बात कर रही हूँ जब से आपने चार्ज संभाला है, कि ये जो गैस के मसाइल हैं, गैस शॉर्टेज, एनर्जी क्राइसिस, ज़ाहिर है ये वफाकी हुकूमत का मामला होता है, लेकिन SSGC भी उनके साथ लाइन अप होती है। अब ये जो शॉर्टेज आ रही है, तलब और रसद में कमी जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, इसके लिए कोई काम हो रहा है अगले सालों के लिए, आगे के वक्त के लिए? देखिए, आपने सही कहा कि काफी अर्से से हम एक राब्ते में हैं आपके साथ, आपके चैनल के साथ। जब से जिम्मेदारी मेरे पास है, ये मुझसे पहले जो मेरे पेश होते हैं वो सब ये बताते रहते हैं जो फैक्ट्स होते हैं। अब ये हर गवर्नमेंट की तरजीह होती है कि जो जेर जमीन ज़खायर हैं गैस के, उनको दरियाफ्त किया जाए। उसके लिए कंपनी जो जिनके पास लाइसेंस है वो अपनी जगह जगह डिफरेंट जगहों पे जहाँ से सर्वेज होते हैं, जहाँ गैस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहाँ पे वो डिगिंग करके गैस निकालते हैं। कभी वहाँ कामयाबी होती है, कभी नहीं होती है। तो ये चीजें गवर्नमेंट हर अपने लेवल पे कर रही होती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 सालों में कोई बड़ा ज़खायर जो है ना वो दरियाफ्त नहीं हो पाए हैं। लेकिन अभी भी आपने सुना था शायद 1 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टिव थे, सारी कंपनियों को उन्होंने कहा कि स्पीड अप कर दिया जाए जितना एक्सप्लोरेशन का काम है, और नई कंपनीज को भी करें कि वो एक्सप्लोर करें, क्योंकि पाकिस्तान में अगर गैस है तो उसको एक्सप्लोर करना डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डोमेन में आता है। और हम अपने क्वांटम की गैस जो हमें मिलती है, हमारे सिस्टम में आती है, वो हम लेके अपने सार्फिन को देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, देखा अगर हम 4 साल की बात करते हैं तो 2018 से या 22 तक का जो सफर है, इसके अंदर हमारी तकरीबन 3 से 350 MMCFD गैस कम हुई है। अच्छा। जो हमें थी, क्यों? क्योंकि जो जेर जमीन ज़खायर हैं वो हर साल 8 से 10% जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और नए ज़खायर आ नहीं रहे। इस वजह से ये हमें इशू आता है। और हमारी जो है ज़ाहिर बात है डिमांड इसलिए बढ़ती है, इस सिस्टम में हर साल नए कस्टमर ऐड हो जाते हैं, और वो डिमांड भी बढ़ रही है और तलब बढ़ने के साथ साथ रसद कम हो रही है। तो एक डेफिनेटली चैलेंज तो कोई भी इदारा होगा उसके लिए चैलेंज होगा उसको मैनेज करना। लेकिन ये चीजें विंटर में आके बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। विंटर में आके मल्टीप्लाई होती हैं, लेकिन लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। आपके भी इल्म है, इस पर सजाएं भी मुकर्रर की गई हैं कि अगर कोई गैस चोरी करता है या फिर बड़े प्रेशर्स लगा देता है कि उनके घर में गैस आए, बाकी लोगों को ना मिले। लेकिन होता ये है कि इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। सलमान साहब, मैं खुद इसको देख रही हूँ कि लोगों ने अपने घरों में प्रेशर लगवाए हुए हैं, कंप्रेसर लगवाए हुए हैं, उनके घर में गैस आ रही है, बाकी लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही, लेकिन इस पर SSGC का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, आपने अच्छी निशानदेही की। एक मामला ऐसा है जो कि एक नासूर है इस माशरे का, और ये इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। क्योंकि 2016 में एक एक्ट पास किया था उस वक्त की गवर्नमेंट ने, जिसमें काफी सारी जुर्म जो है जो गैस की चोरी से मुताल्लिक है और उनकी सजाएं मुतय्यन की गई थी। उसमें ये भी था कि जो गैस कंप्रेसर का इलीगल यूज करेगा उसको जो है वो 1 साल तक की कैद है और 6 माह तक 1 लाख तक का जुर्माना है और 6 माह तक की कैद। और ये चीजें हुई देखिए। लेकिन होता क्या है, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है ज़ाहिर है उसका एहतराम भी होता है। हम हर एक घर में नहीं एंटर हो सकते ये देखते हुए बगैर कि यहाँ कंप्रेसर है कि नहीं, जहाँ हमें लीड मिलती है और हम अपने। लेकिन अब इसका ना कोई वे ऑफ भी बनाना होगा SSGC को। आप सही कह रहे हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस तो पामाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका कोई और तरीका हो सकता है ताकि ऐसे लोग जो इलीगल काम कर रहे हैं वो पकड़ में आ सकें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। तर्जुमान SSGC सलमान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने पूरी कोशिश की कि इस इलाके का मसला ना सिर्फ हाईलाइट करें बल्कि इस मसले के हल के तदारुक के लिए भी बात की जाए। और आप हमें अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने ज़िले का मसला व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इलाके के MNA या फिर जो इंतज़ामिया है उससे आपके मसले पर बात करें, उसको हल करवाने की भी पूरी कोशिश करेंगे।